गुंडा तंत्र से हम लोग लड़ रहे हैं, कोई लड़ नहीं सकता। हमारी बड़ी बड़ी रैलियां होती है और मीडिया में 1 मिनट नहीं होती कि वो आजाद समाज पार्टी के न्यूज दिखा। बाद आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी, मेरी बात को अपना, क्योंकि हर व्यक्ति के पास समस्या है, आजाद समाज पार्टी पे समाधान है। इसलिए सब लोग एडी चोटी का जोड़ लगा के सुबह शाम षड्यंत्र करते रहते हैं। इतना काम ही अपनी पार्टी के लिए करे तो इनकी पार्टी का एक तो अगले जीत जाए। अगर ये इतना काम करे, अपना काम नहीं करते, बस यही काम करते, कभी हमारे नेताओं को पकड़वाते हैं, कभी अखबार में भी खबरें छपवाते हैं। इनसे नहीं डरने वाले हम लोग, इन साजिशों से हम लोग निर्देश भी डरने वाले नहीं, याद रखना पड़ेगा। इनसे नहीं डरने वाले, इन साजिशों डरने वाले, लेकिन वचन देके दिल्ली से कह रहे हो आपको, हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं। भारत की अस्मिता पे कोई आंच आएगी, भारत की सेना के सम्मान पे कोई आंच आएगी, जो हमारा गौरव है, हमारे अर्धसैनिक बलों पे, हमारे पुलिस के भाइयों पे कोई आंच आएगी। अगर हमें खून की कमी हो जाएगी तो हम अपने खून का कतरा कतरा देके इस देश के गौरव की रक्षा करेंगे। मैं आपको वचन दे देता हूं, हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। हमारी लड़ाई अधिकारों की है, हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की है, हमारी लड़ाई भाईचारा कैसे बनेगा। एक आदमी ताला लगा के बैठ के गरीबों को देना नहीं चाहता, ये मोदी जी खड़े हैं बुलंदशहर वाले। एक आदमी ताला लगा के बैठ गए हापुड़ वाले भी, और वो देना नहीं चाहता, और हम लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं कि हमारा हिस्सा में दे दो। कैसे जो भाईचारा बन जाएगा? जब तक इस देश में धन धरती राजपाट नहीं बढ़ेगा, बटेगा, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। और मैं आपको कहना चाहता हूं, समय आ गया है, नौजवानों ने लड़ाई ली है। कहते हैं ना, संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास पर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। जिस दिन से मुजफ्फरनगर की रैली हुई, आगरा की रैली हुई, हरदोई की रैली हुई, कन्नौज का ऐतिहासिक जो है महारेला हुआ, संत कबीर नगर की रैली हुई, 15 तारीख 25 तारीख को जौनपुर में ऐलान होगा। उसके बाद जौनपुर में आप देखना, चैलेंज करके कह रहा हूं, गौर से सुनो, जौनपुर में ऐतिहासिक रैला होगा। जौनपुर के बाद 15 तारीख को बाराबंकी में ऐतिहासिक रैला होगा। उसके बाद 29 तारीख को मार्च में लखीमपुर खीरी में महारेला होगा। मेरी बात को आगे डंके की चोट पर कह रहा हूं। और रंजन साहब, आप भी सुनो, आपने नहीं देखा होगा कि 2 दिन पहले ग्राउंड बदल दिया जाता है, 2 दिन पहले परमिशन नहीं देते हैं। जिस तरह के गुंडा तंत्र से हम लोग लड़ रहे हैं, कोई लड़ नहीं सकता। हमारी बड़ी बड़ी रैलियां होती है और मीडिया में 1 मिनट नहीं होती कि वो आजाद समाज पार्टी की न्यूज दिखा। लेकिन हम नाराज नहीं है, हम नाराज नहीं है। हम ये मानते हैं कि अभी हमारी शक्ति का हम इसको बढ़ाएंगे। हम मजबूर करेंगे कि हर एक व्यक्ति की नजर हमारी तरफ जाए, हर एक व्यक्ति की नजर हमारी तरफ जाए, वो हमारे दर्द को महसूस करे, वो हमारे विषय पर चर्चा करे। वरना एक ही समाज के लोग टीवी के पूरे पैनल में बैठ जाएंगे और एंकर भी उसी समाज से होगा। कैसे दलितों, पिछड़ों के, मुसलमानों के हालातों में चर्चा संभव है? आप ही सोचो क्या हालात। प्यारे साथियों, गरीब का दर्द गरीब समझता है और मजलूम का दर्द मजलूम समझता है। कोई शोषक शोषितों का दर्द नहीं समझ सकता। प्यारे साथियों, मैं आज इस मंच से नगीना के लोगों से माफी चाहता हूं, क्योंकि नगीना के लोगों की इच्छा बहुत है, लेकिन मैं मजबूर हूं कि नगीना से उत्तर प्रदेश फतेह नहीं हो सकता है। इसलिए मैं 1 साल का समय नगीना के लोगों से चाहता हूं। जब 27 का चुनाव खत्म हो जाएगा, मैं वचन दे कहता हूं, मैं नगीना को 1 मिनट के लिए छोड़ूंगा, आपके साथ रहना चलूंगा। लेकिन अभी आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो और बताओ, क्या नगीना को, मात्र नगीना को मेरी जरूरत है या पूरे उत्तर प्रदेश में जाकर जन जागरण की जरूरत है? पता देखो, मेरे पास अभी 5 करोड़ की निधि है और वो ट्रांसपेरेंट है। मैं चैलेंज कर कहता हूं, अगर मेरी साथ पे कोई सवाल खड़ा कर देगा तो जो वो सजा देगा उसको मान लूंगा। वो सबके सामने मैं कोशिश करता हूं कि किसी का काम जो जरूरी है वो ना रुके। मैं फिर कह रहा हूं, ये 5 करोड़ में सीमित हूं मैं। जिस दिन राजकाज बनेगा, सिर्फ नगीना ने जिस चीज पे आप हाथ रख दोगे कि भाई ये काम होना चाहिए, मैं गारंटी देता हूं काम करके दिखाएंगे आपको। इसलिए प्यारे साथियों, 1 साल का समय दे दो। 1 साल जरूर आपको बिल्कुल याद रखा, 1 साल का समय दे दो। 1 साल के बाद
आपकी तरफ एक भी शिकायत की सुनी नहीं आने लगी। इस बात का मैं आपको बता दूं। प्यारे साथियों, शामली भैंसवाल के लोग धरने में बैठे हैं, कुछ लोग यहां भी आए हैं हमारा समर्थन करने। मैं उनका बहुत समर्थन करता हूं कि जो मांग है आप बताइए, हम लोकसभा के पटल पे भी उठाने का काम करेंगे और उनको जाकर मजबूती देने का भी काम करेंगे। प्यारे साथियों, अंत में जब मैं अपनी बात को खत्म करूंगा तो मैं आपसे भी कुछ उम्मीद करके आया। बताओ मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? और मेरी मदद का मतलब क्या है सुनो। मेरी मदद यानी कि आपकी खुद की मदद। गौर से सुनना। आज हमने किसी को नहीं पता था हमारा प्रदर्शन यहाँ होता है तो पूरा कनॉट पैलेस पूरा ये क्षेत्र जाम हो जाता है। इस बात को पूरा प्रशासन पुलिस जानती है। आज हमने चुनिंदा लोगों को, ये भी हजार संख्या में हो गए हैं, अलग अलग स्टेट से बताया कि उनको जाकर किस तरह लड़ाई लड़नी है। राजस्थान के कुछ साथी दिख रहे हैं, हरियाणा के कुछ साथी दिख रहे हैं, यूपी के कुछ साथी दिख रहे हैं, मध्य प्रदेश के कुछ साथी दिख रहे हैं, इसी तरह उत्तराखंड के साथी भी दिख रहे हैं। दिल्ली का तो बारंबार हम लोग धन्यवाद करते हैं। बिहार के साथी दिख रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, गौर से सुनो, मैं आपको ये कहना चाहता हूं अंत में, गौर से सुनो, मैं आपसे क्या चाहता हूं। आप यहां से जब खत्म हो तो इस बात को समझो कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। जब तक राजनीतिक सत्ता हमारे पास नहीं होगी तो हमारे हितों में फैसले नहीं होंगे, पॉलिसी नहीं बनेगी। मैं आपसे, आप उससे मेरे खून का कतरा ले लो फौजी साहब, लेकिन मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि गली मोहल्लों में जाके अपने वोट को संगठित करके अपनी ताकत 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर बना। और मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूं सुनील जी, एक मौका आप आजाद समाज पार्टी कार्यक्रम को मिलने दो। मैं वचन देकर कहता हूं, विश्वास से कहता हूं, पूरी हिम्मत से कहता हूं कि जो लोग आज हमारे साथ नहीं हैं वो भी ये कहेंगे कि हम उसका विरोध भले कर सकते हैं, उस पार्टी का, उसकी पॉलिसी का, लेकिन उनका काम में मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा काम करके दिखाएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, मैं पुलिस के भाइयों का बहुत धन्यवाद दूंगा। एड्रेस मुझे भी नहीं पता अभी है। एक मिनट, एक आदमी को बोलने दो। आजमगढ़ वाली होगी, अभी बाद में देंगे आजमगढ़ को मौका। अभी आप ये सुनो, 25 तारीख को जौनपुर में कार्यक्रम है, रैली है एक बार, और 25 तारीख के बाद 15 तारीख को, 15 मार्च को रैली है बाराबंकी लखनऊ के पास, और 29 मार्च को है लखीमपुर खीरी, और 5 अप्रैल को है उत्तराखंड के साथियों को भी मौका दिया है कि वो भी अपनी शक्ति को इस बार दिखा दें। बहुत दिन हो गए हैं उनको भी, क्योंकि इस बार उत्तराखंड से भी हमारा प्रतिनिधित्व आने वाला है, ऐसा भी मेरा विश्वास। प्यारे साथियों, आप यहाँ जुटे हो, बड़ी ताकत दी आपने आके, इतनी छोटी कॉल पे इतनी मजबूती से आपने आंदोलन किया। 500 लोगों के आंदोलन को 50 बार टीवी में दिखाया जाता है, 5 लोगों के आंदोलन को ब्रेकिंग न्यूज में दिखाया जाता है। आशा और उम्मीद है कि आज आपकी तरफ भी मीडिया की निगाह जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भले ही वो निगेटिव वे में जाए, भले ही वो निगेटिव वे में जाए, भले ही वो ये कहे कि बहुत शोर शराबा था, नौजवान पेड़ों पर चढ़ गए थे, पुलिस बार बार रोक रही थी, इस तरह की सारी बात करें, लेकिन कभी कभी आपके खिलाफ जो साजिश होती है उससे भी लोकतंत्र में आपका प्रचार होता है, जैसे घबराने भी होते हैं। प्यारे साथियों, ऐसे मुट्ठी में